नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे मूवी रिव्यू सेगमेंट में। आज हम लेकर आए हैं मलयालम सिनेमा की एक साहसी और विचारोत्तेजक फिल्म नारीवेटा। अनुराज मनोहर द्वारा निर्देशित और तकनीकी रूप से शानदार टोविनो थॉमस अभिनीत ये फिल्म सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। ये कहानी 2003 के मुट्टंगा आदिवासी आंदोलन पर आधारित है, जो सामाजिक और राजनीतिक सवालों को उठाती है। लेकिन क्या ये फिल्म अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाती है या कुछ कमियां इसे पीछे खींच लेती हैं? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि नारीवेटा आपके लिए मस्ट वॉच है या नहीं। प्लॉट समरी। नारीवेटा की कहानी हमें ले जाती है केरल के वायनाड जंगलों में, जहां 2003 का मुट्टंगा आदिवासी आंदोलन हुआ था। कहानी का केंद्र है वर्गीस पीटर, एक सीआरपीएफ ऑफिसर जिसका किरदार टोविनो थॉमस ने बखूबी निभाया है। वर्गीस को आदिवासियों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक तरफ आदिवासियों का अपने हक के लिए संघर्ष है, तो दूसरी तरफ सिस्टम की कठोर नीतियां। ये फिल्म वर्गीस की निजी और पेशेवर जिंदगी के टकराव को दिखाती है, साथ ही सामाजिक अन्याय और मानवता के सवालों को छूती है। बिना किसी स्पॉइलर के हम कह सकते हैं कि ये कहानी इमोशनल और गहरी है, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि कहानी का फोकस कभी कभी बिखरता हुआ महसूस होता है, लेकिन इसका दिल सही जगह पर है। परफॉर्मेंसेस। नारीवेटा की आत्मा है टोविनो थॉमस। उनका वर्गीस पीटर का किरदार एक ऐसी गहराई लिए हुए है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। चाहे वो एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर के रूप में हो या एक इंसान के रूप में अपनी भावनाओं से जूझते हुए, टोविनो हर सीन में शानदार है। खासकर एक सीन जहां वो अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच फंसे दिखते हैं, वो आपके दिल को छू जाता है। सहायक कलाकारों में चेरन और मणिकंडन आचार्य ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ दर्शकों को चेरन की कास्टिंग थोड़ी मिसफिट लगी। आदिवासी किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी, जो कहानी को और प्रभावी बनाता। फिर भी कलाकारों की केमिस्ट्री और इमोशनल सीन फिल्म को एक अलग मुकाम देते हैं। स्ट्रेंथ्स। नारीवेटा की सबसे बड़ी ताकत है इसका साहस। यह फिल्म एक संवेदनशील और वास्तविक घटना को बड़े पर्दे पर लाने की हिम्मत करती है। टोविनो थॉमस की परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने कहा, इसकी रीढ़ है। इसके अलावा जैक्स बिजॉय का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। खासकर क्लाइमैक्स में उनका स्कोर आपके रोंगटे खड़े कर देता है। सिनेमेटोग्राफर विजय ने वायनाड के जंगलों को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। फिल्म का इमोशनल अंत आपको सोचने पर मजबूर करता है और सामाजिक बदलाव की जरूरत को रेखांकित करता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि समाज के सामने आईना भी रखती है। वीकनेसेस। लेकिन नारीवेटा परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी कमी है इसकी स्क्रिप्ट, जो कई बार कंफ्यूजिंग और असंतुलित लगती है। कहानी शुरू में वर्गीस के किरदार पर ज्यादा केंद्रित है, जिससे आदिवासी मुद्दे का प्रभाव देर से सामने आता है। कुछ किरदारों को ठीक से विकसित नहीं किया गया, खासकर आदिवासी समुदाय के किरदार, जो कहानी का मूल है। पेसिंग भी असमान है। कुछ सीन बहुत लंबे लगते हैं तो कुछ जल्दबाजी में खत्म हो जाते हैं। चेरन जैसे अभिनेताओं की कास्टिंग पर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक लगते हैं, जो फिल्म की गंभीरता को कम करते हैं। फिर भी इसकी साहसी कोशिश इन कमियों को पूरी तरह ढक नहीं पाती, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकली नारीवेटा इंप्रेसिव है। जैक्स बिजॉय का म्यूजिक फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। मिन्नल मझा गाना और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को और गहरा करते हैं। विजय की सिनेमेटोग्राफी वायनाड के जंगलों को जीवंत बनाती है। हर शॉट में प्रकृति और संघर्ष का मेल दिखता है। साउंड डिजाइन भी शानदार है, जो तनावपूर्ण और इमोशनल सीन को और प्रभावी बनाता है। ये टेक्निकल पहलू फिल्म को एक प्रीमियम फील देते हैं। ऑडियंस रिसेप्शन। एक्स और वेब रिव्यूज पर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिक्स्ड रही है। कई लोगों ने टोविनो की परफॉर्मेंस और फिल्म के इमोशनल क्लाइमैक्स की जमकर तारीफ की है। कुछ दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म सामाजिक मुद्दों को उठाने में ब्रेव है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों को स्क्रिप्ट की कमियां और धीमी पेसिंग खटकी है। कुछ ने आदिवासी किरदारों को और गहराई देने की बात कही है। कुल मिलाकर नारीवेटा एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ के लिए यह गेम चेंजर है, तो कुछ के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो नारीवेटा कैसी है? ये एक ऐसी फिल्म है जो साहस और महत्वाकांक्षा से भरी है, लेकिन स्क्रिप्ट और पेसिंग की कमियों के कारण पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाती। फिर भी टोविनो थॉमस की परफॉर्मेंस, शानदार म्यूजिक और खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी इसे देखने लायक बनाते हैं। हम इसे 5 में से 3.5 स्टार देंगे। अगर आपको सामाजिक राजनीतिक ड्रामा और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है, तो नारीवेटा आपके लिए है। इसे सोनी लिव पर जरूर देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिव्यूज के लिए बने रहें। नमस्ते।